सबसे बड़ी बिरादरी अगर किसी के पास है तो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है, मेरे पास है, और वो गरीबों की बिरादरी है। हमारी बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की, कि मजबूरी में ये तमाम लोग जो धर्म और जाति खेल रहे थे, वो भी अब बिजली, पानी, सड़क, स्कूल की बात करने लगे। कि भगदड़ मची हुई है भाजपा से, लोग भाग रहे हैं, पता नहीं भाजपा कैंडिडेट कौन होगा। स्वयं भाजपा नहीं जानती कि उनका कैंडिडेट मध्य से कौन होगा, कौन पार्टी में टिकेगा, कौन चला जाएगा। बाकी लोग चुनाव में वादे करते हैं, 5 साल त्रस्त करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जातीय उन्माद, लेकिन जनता के हितों की कोई बात नहीं करता। उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, 23 तारीख को मतदान होगा और उसके साथ ही लखनऊ मध्य से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के अरशद जायसी जी को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है, तो उनसे जानते हैं क्या एजेंडे हैं चुनाव को लेकर, कितनी तैयारियां अभी तक दुरुस्त हो चुकी है। जायसी जी, क्या लग रहा है चुनावों को लेकर कितने हद तक अभी तक तैयार हैं आप लोग? हम पिछले जुलाई से लगातार क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं, डोर टू डोर हम जा रहे हैं। हमारी टीमें 4 बार घर घर जा चुकी हैं और 5वीं बार मैं स्वयं पद यात्रा कर रहा हूं। 2 वार्ड, ऐशबाग वार्ड और कुंडी रकाबगंज वार्ड में स्वयं कर चुका हूं। आज 2 वार्डों में संजय भाई गए, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में और मौलवीगंज वार्ड में। हम रोज स्वयं जाते हैं। हमारी 18 टीमें हैं, 5-5 लोगों की, जो घर घर प्रचार कर रही हैं। हर घर पे आपको पर्चा मिल जाएगा, हर घर के अंदर आपको पर्चा मिलेगा, स्टिकर मिलेगा। हमारी योजनाओं से वाकिफ है। 25,000 परिवारों ने 300 यूनिट बिजली गारंटी कार्ड हमसे बनवाए हैं। 28,000 लोगों ने सदस्यता ली है हमारी पार्टी की। और अब जो 5,000 बेरोजगारी गारंटी हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, उनकी संख्या भी मात्र 3 दिनों में 11,000 हो गई है। हमारी तैयारी है। लोग बिरादरीवाद पे चुनाव लड़ते हैं, किसी के पास 5% बिरादरी है, किसी के पास 8% है, किसी के पास 11% है। सबसे बड़ी बिरादरी अगर किसी के पास है तो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है, मेरे पास है, और वो गरीबों की बिरादरी है। जो 70% है समाज का, वो सारी हमारी बिरादरी है और वो सब हमारे साथ में है, पूरी ताकत से है, पूरा भरोसा दिला। एजेंडे स्पष्ट है, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी समाप्त करना, शिक्षा प्रदान करना, ये एजेंडे आपके स्पष्ट है, लेकिन इस एजेंडे पर विश्वास किस हद तक पा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार की अगर हम मतगणना की बात करें 2017 की, 40% वोट ब्रिजेश पाठक, यहाँ पर वोटिंग हुई थी और ब्रिजेश पाठक विजयी हुए थे बीजेपी के। इस बार टक्कर बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होता है लखनऊ मध्य से, उसको टक्कर देने के लिए क्या अहम तैयारियां, आपके स्तर से क्या तैयारियां? आपको लगता है कि जो 40% वोट ब्रिजेश पाठक जी को भाजपा को मिले थे, उनमें इतने मूर्ख लोग हैं कि इतनी महंगाई से वो त्रस्त नहीं है? कोरोना में जो उनके यहाँ मौतें हुई हैं और सरकार की तरफ से बदइंतजामी हुई, आप आज भी मान रहे हैं कि उनके साथ इंटरेक्ट है। उस 40% में इतनी बड़ी सेंध लग चुकी है कि भगदड़ मची हुई है भाजपा से, लोग भाग रहे हैं, पता नहीं भाजपा कैंडिडेट कौन होगा। स्वयं भाजपा नहीं जानती कि उनका कैंडिडेट मध्य से कौन होगा, कौन पार्टी में टिकेगा, कौन चला जाएगा। हम आपको सिर्फ एक बात हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जहां से ज्यादा जाति और धर्म की लड़ाई दिल्ली में थी, दक्षिण भारतीय अलग, पूर्वी अलग, बिहारी अलग, पंजाबी अलग, हमने ध्वस्त किया और सारे तबके हमको वहाँ पर वोट देते हैं। उससे ज्यादा यहाँ बिरादरीवाद और धर्म की लड़ाई नहीं है। हम यहाँ भी ध्वस्त करेंगे। अभी चंडीगढ़ में कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल हमको लड़ाई में नहीं दिखा रहा था और हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। यहाँ भी हमको कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमको उनसे भरोसा नहीं चाहिए। हमको उनका बस ये है एक संदेश कि जनता की आवाज को सुने। जनता यहाँ भी उत्तर प्रदेश भी आम आदमी पार्टी को लेकर के आएगी और उसको अपने मुद्दे चाहिए। धार्मिक मुद्दे क्या लग रहे हैं? लखनऊ मध्य की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा की मूल मुद्दे, क्योंकि आप जनता के बीच जाएंगे तो कमियां बता के उस कमियों को कैसे दूर करेंगे, वो क्या लग रही है आपको? 3 मुद्दों पे हमको जन समर्थन मिल रहा है। यही मैं सबकी राय लेकर के ही हम लोग उसको अपने मैनिफेस्टो में जोड़वा रहे हैं। सबसे ज्यादा 300 यूनिट बिजली फ्री पे लोग बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, आदमी की आमदनी कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं महंगाई की वजह से। दूसरा मुद्दा महंगाई है, उसमें राहत हम 300 यूनिट बिजली फ्री करके देंगे। 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, 4 पैसे भी उनके पास आएंगे और हम लोग महंगाई पर भी कंट्रोल करेंगे। उनको भरोसा है कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। बाकी लोग चुनाव में वादे करते हैं, 5 साल त्रस्त करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जातीय उन्माद, लेकिन जनता के हितों की कोई बात नहीं करता।
हम बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, और हमारी बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की कि मजबूरी में ये तमाम लोग जो धर्म और जाति खेल रहे थे वो भी अब बिजली, पानी, सड़क, स्कूल की बात करने लगे। लेकिन अयोध्या का दर्शन तो करने आम आदमी पार्टी भी नहीं, धार्मिक है, हमारी पार्टी के सारे लोग धार्मिक हैं। धार्मिक होना बुरा नहीं है, धर्म का दुरुपयोग नफरत फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी नफरत के लिए इसका उपयोग नहीं करती। पार्टियां क्या इसका दुरुपयोग कर रही? सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग करती है, समाजवादी पार्टी इसका दुरुपयोग करती है, बहुजन समाज पार्टी इसका दुरुपयोग करती है, और कांग्रेस ने तो इनके सबकी जन्मदात्री है कि जिसने जातियों के नाम पर आगे बढ़ाया, उन लोगों को बढ़ाया, उन जातियों से जो सबसे खराब लोग थे उन बिरादरियों के, उनको आगे बढ़ा के समाज को बुरा बनाया। हर बिरादरी में अच्छे लोग हैं, हम लोग उनको आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। लेकिन इतने कम समय में जो टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, साफ तौर पर, सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है, दल बदले जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनमें शामिल हो गए, पिछड़े वर्ग के बड़े नेता। आम आदमी पार्टी इतने कम वक्त में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा तो आपने कर दी है, लेकिन उस घोषणा का क्या परिणाम होगा, क्या लग रहा है? देखिए, आपको मीडिया में न दिखाई पड़ रहा होगा, हमारे 200 से अधिक जो प्रभारी घोषित किए गए थे, सब अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। आज पहली बार अभी आदरणीय संजय सिंह जी गए हैं, 150 कैंडिडेट की लिस्ट भी आज जारी कर रहे हैं, जिनको बाकायदा प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। ये सारे वो लोग हैं जो पिछले 4 महीनों से अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर के सारे गारंटी फॉर्म भरवा रहे हैं और जनता के संपर्क में है। हम लोग मीडिया में नहीं गए और हम तो चाहते हैं कि मीडिया में सबसे पहले हमारा रिजल्ट आए, वहीं से हम लोग शुरुआत करें, जहां हम लोग अपनी प्रबल दावेदारी उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं, आपके मुद्दे भी स्पष्ट हो चुके हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन समय कम है जायसी जी, समय कम है और इस समय का उपयोग जो है वो जरूरी हो गया है। तो अभी आगे की योजनाएं क्या है, आगे और क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि आज डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जो सारा दारोमदार है वो प्रत्याशियों के कंधे पर है, कार्यकर्ताओं के कंधों पर है, तो वो कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? मैं आपसे यही बता रहा था कि हमारा डोर टू डोर पिछले 3.5 महीनों से चल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। और यही एक माध्यम हमारे पास, तो दिल्ली में जब कोविड प्रोटोकॉल नहीं भी था, हम चुनाव वहां जीते हैं, तो हमारा तो यही कैंपेन था डोर टू डोर का। तो हमको तो आसानी, दिक्कत इन लोगों को आएगी कि ये 1 महीने के अंदर कैसे डोर टू डोर पहुंच जाएंगे। हमारे ख्याल से इनको भूगोल भी नहीं मालूम हो पाएगा हमारी विधानसभा का कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। हमारे सारे कार्यकर्ता हैं जो एक एक घर हो आए हैं और दिन में भी काम किया है, रात में भी काम किया है। रात में ये लोग पोस्टर लगाते थे और दिन में जाकर के गारंटी फॉर्म भरते थे। हमको गर्व है अपनी टीम पर। ये अनट्रेंड हो सकते मैं मानता हूँ, लेकिन इनके अंदर जो भावना है, जनता से जुड़ने की जो क्षमता है, हम उसको सलाम करते हैं। और इन्होंने 3.5 महीने के कम समय में हमको एक एक गली तक लखनऊ मध्य विधानसभा की पहुंचा दिया। तो आपने सुना, नदीम अशरफ जायसी जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट कर दी है स्थितियां कि डोर टू डोर कैंपेन हमने पहले भी करी थी, चुनाव अभी आया है कोरोना, इस बार भी चुनाव में हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जमीनी स्तर से आम आदमी पार्टी हमेशा कहती आई है और प्रदेश को और उत्तम प्रदेश बनाने की बात भी की जा रही है, बदलाव की बात की जा रही है। हालांकि देखना हम होगा कि 2022 के चुनाव में क्या जनता इस बदलाव को स्वीकार करती है या नहीं, जो उनके मुद्दे हैं उसे स्वीकारती है क्या नहीं, ये तो भविष्य घर में है। 10 मार्च की तारीख तय कर दी गई है, चुनावी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन तब तक नेताओं की जो रस्साकशी है और जो ताबड़तोड़ रैलियां, माफ कीजिएगा, डोर टू डोर कैंपेन है, वो होता रहेगा और जनता डिसाइड करेगी उन्हें किसको चुनाव में इस बार लेकर आना है।